अगर लेडीज़ में पीरियड डिलेज विदाउट अ पर्टिकुलर रीज़न किसी प्रेगनेंसी के बगैर ऐसे ही डिले हो रहे हैं तो उनको हम नॉर्मली पीसीओज हैं। ओवर द काउंटर ऑयली स्किन फील हो रही है बार बार तो इट कैन बी पीसीओज। इसकी सबसे ज़्यादा जो टिपिकल सिम्टम है वो वेट गेन है। अगर आपको वेट गेन हो रहा है या आपको वेट गेन नहीं है, आपको कोई और सिम्टम भी मिल गई है तो आपको फिर भी पीसीओज डायग्नोज हो सकता है। तो एक्चुअली ये हार्मोनल कंट्रोल और लिंकेज के साथ दूसरी डिजीज़ के साथ भी लिंक है। अगर आपको 3 मंथ से ज़्यादा पीरियड डिलेज हैं तो जस्ट मस्ट कंसल्ट योर डाइटिशियन और योर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, इवन योर गायनेकोलॉजिस्ट। ख़वातीन में पीसीओएस की बीमारी जो कि वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे नौजवान लड़कियों में ये देखी जा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये आम अल्फाज में से कहते क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन सी अलामात हैं जिसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना और अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने डॉक्टर के पास रुजू करना है। ये सारी तफसीलात आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। मेरे साथ मिस मरियम है जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। मिस मरियम, पहले बताइएगा कि पीसीओएस को आम अल्फाज में कैसे समझ सकते हैं, लेमैन के हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या है। पीसीओएस इज़ एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक नॉर्मल अल्फाज में किसी लेमैन के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि इट्स एक्चुअली पीरियड डिलेज। Period delays are like ladies get monthly periods, so when they get delay without a particular reason, without any pregnancy for 3 महीने से ज़्यादा, तो इसको PCOS कहते हैं। बताइएगा कि पीसीओएस होता क्या है, आम अल्फाज में इसे कैसे समझ सकते हैं। PCOS एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जो पीरियड डिलेज को कहते हैं। अगर लेडीज़ में पीरियड डिलेज विदाउट अ पर्टिकुलर रीज़न किसी प्रेगनेंसी के बगैर ऐसे ही डिले हो रहे हैं तो उनको हम नॉर्मली पीसीओस कहेंगे। पीसीओएस की इब्तदाई अलामात कौन सी है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसकी सिम्टम्स में बहुत टिपिकल और नॉन टिपिकल सिम्टम्स हैं। कुछ ऐसी टिपिकल सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली आप सोशल मीडियाज़ पे, ब्रोशर्स पे, जर्नल्स में, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में सुनते हैं, अपने प्रोफेसर से सुनते हैं, तो आपको लगता है कि पीसीओएस सिर्फ इन सिम्टम्स में ही डील करता है। लेकिन इनकी बहुत सारी ऐसी नॉन टिपिकल सिम्टम्स भी हैं जो नॉर्मली आपको आ रही होती हैं, लेकिन आप लाइक इस तरह फील कर रहे होते हैं कि ये उसकी नहीं है। तो और इनकी अगर हम बेसिकली इनके सिम्टम्स की बात करें तो जो टिपिकल सिम्टम्स हैं उसमें वेट गेन आ जाता है कि अगर आपको वेट गेन हो रहा है तो आपको लगता है कि ये शायद मुझे पीसीओज हैं, या फिर अगर आपको पीरियड डिलेज हैं तो आपको लगता है कि आपको पीसीओज हैं, या अगर आपको फेशियल हेयर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको लगता है कि पीसीओज हैं। लेकिन ये बेसिकली इससे ज़्यादा नॉन वेरिएंट, नॉन टिपिकल सिम्टम्स में भी डील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सिंपल आपको ओवर द काउंटर ऑयली स्किन फील हो रही है बार बार तो इट कैन बी पीसीओज। आपको अगर मेल हार्मोन्स अपनी बॉडी में ज़्यादा फील हो रहे हैं, लाइक आपके फेशियल हेयर्स या आपकी हेयर थिकनिंग ज़्यादा हो रही है, आपको पैटर्न बैल्डनेस हो रही है, आपको हेयर फॉल ओवर द काउंटर फील हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आपको हेयर फॉल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से ना हो, आपको पीसीओज हों। लेकिन ये वो सिम्टम्स हैं जो नॉन टिपिकल हैं और आपको नहीं लगता कि ये पीसीओज हैं। आजकल ये मसला नौजवान लड़कियों में इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। ये एक्चुअली इस वजह से भी है कि डाइट शिफ्ट हो गई हैं, हमारे थोड़े पैटर्न्स, हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस थोड़ा रैपिड हो गया है, बहुत ज़्यादा रिमोट भी हो गया है। तो उस वजह से हमारी जो डाइट और हमारे लाइफस्टाइल शिफ्ट की वजह से ये पीसीओज लेडीज़ में बहुत ज़्यादा काउंट आने लग गया है। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कोर्टिसोल लेवल एक्चुअली, कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस लेवल के साथ आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, कोर्टिसोल लेवल के बढ़ने की वजह से आपको शुगर क्रेविंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। जब आपकी शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं तो आपका वेट गेन भी होने लग जाता है और साथ में जो आपका इंसुलिन लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। और जब आपकी स्लीप कम होती है तो एक स्लीप और एक स्लीप की टाइमिंग्स, जैसे आपकी इन दोनों में से कोई एक या कोई दोनों आपकी शिफ्ट होती हैं तो आपकी क्रेविंग्स और डाइजेशन जो बैलेंस करने का मेटाबॉलिज्म है ना बॉडी का, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये स्लीप और हार्मोनल लिंकेज बहुत ज़्यादा है पीसीओज में, और इसके साथ उसकी आपकी क्रेविंग्स और डाइजेशन के साथ भी लिंक है। अच्छा, आप क्या समझती हैं, क्या सिर्फ मोटापा ही इसकी वजह बनता है? क्या स्लिम एंड स्मार्ट जो लड़कियां होती हैं उनको भी जो ये अलामात हैं वो देखी जा सकती हैं, या उन्हें भी
ये बीमारी हो सकती है? बिल्कुल, यही इसकी जो एक क्रैश डिबेट है, ये एक्चुअली यही है कि इसकी सबसे ज़्यादा जो टिपिकल सिम्पटम है वो वेट गेन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट गेन ही होएगा तो ही पीसीओएस है, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल स्लिम है, जिनका कोई वेट गेन नहीं है, जो एक्टोमॉर्फ हैं या जो एंडोमॉर्फ है, दोनों कैटेगरीज़ में अगर आपको वेट गेन हो रहा है या आपको वेट गेन नहीं है, आपको कोई और सिम्टम भी मिल गई है, तो आपको फिर भी पीसीओएस डायग्नोज हो सकता है। हार्मोन्स और पीसीओएस का आपस में क्या ताल्लुक़ है? इसका हार्मोन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ है और इसका दूसरी डिजीज़ेस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ है। लाइक आप एक फ़ेमस प्रोवर्ब यूज़ करते हैं कि शुगर कंट्रोल करो और पीसीओएस कंट्रोल करो। तो जैसे ही आप शुगर कंट्रोल नहीं करते तो आपको पीसीओएस के साथ डायबिटीज़ भी डायग्नोज हो जाता है। तो ये इस तरह भी लिंक है और हार्मोनल कंट्रोल और लिंकेज में इसका इस तरह भी एक लिंक बनता है कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जब आपको पीसीओएस डायग्नोज होते हैं या इवन जब आपको डिस्कवर भी होते हैं तो एक्चुअली आपका जो ब्लड इंसुलिन लेवल है वो सही से काम नहीं कर रहा होता। मतलब आपके ब्लड में इंसुलिन जो वर्केज है ना, वो प्रॉपरली एक नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में उस तरह नहीं हो रहा होता, जिस वजह से उस इंसुलिन इम्बैलेंस की वजह से आपको पीसीओएस के साथ डायबिटीज़ भी डायग्नोज हो सकता है। तो एक्चुअली ये हार्मोनल कंट्रोल और लिंकेज के साथ दूसरी डिजीज़ेस के साथ भी लिंक है। अनहेल्दी फूड, जंक फूड कितना मुतासिर करते हैं इसे, और कौन सी ऐसी डाइट है जिसको फॉलो करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अपनी डाइट से फौरी तौर पे रिमूव कर देनी चाहिए? ये एक्चुअली एक डाइट शिफ्ट से ही आप उसको डिस्कवर भी कर लेते हैं और डाइट शिफ्ट से ही आप इसे मैनेज भी कर लेते हैं। क्या सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए इससे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कई प्लान्स, डाइट प्लान बताए जाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं, कुछ क्रैश डाइट्स भी होती हैं, कुछ टिप्स दी जाती हैं। कोई आपकी नज़र से गुजरी हो जो जिसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन फिर भी इसके साथ इंगेज किया जाता है, वो बताइएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा टिपिकल और क्रैश डाइट्स ये बहुत ज़्यादा है कि आपसे वेट गेन, वेट लॉस करो और पीसीओएस कंट्रोल करो, तो ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्लिम टीज़ आ गई हैं, स्लिम टीज़ और स्लिम पिल्स। आप उन स्लिम पिल्स और स्लिम टीज़ को यूज़ करके अपना वेट लॉस करो, जो कि एक क्रैश वेट लॉस होता है। और आपको नहीं पता कि जो आप ऑर्गेनिक स्लिम पिल या स्लिम टी समझ के ले रहे हैं वो एक्चुअली स्टीरॉयडल स्लिम पी हो, वो आप उसको यूज़ कर लेते हैं और आपका क्रैश वेट लॉस हो गया लेकिन आपका पीसीओएस कंट्रोल नहीं हुआ। तो लाइक इट कैन बी रिलेटेबल एंड इट कैन नॉट बी। वो कौन सी स्टेज है या वो कौन सी अलामात हैं कि जब डाइट और एक्सरसाइज से कुछ काम नहीं हो सकता, आपको अपने डॉक्टर के पास या न्यूट्रिशन के पास जाना लाजमी हो जाता है? आप अगर बहुत ज़्यादा सेल्फ एग्जामिन टाइप के हैं तो आई गेस के आपको फिर आप अपनी नॉन टिपिकल फीचर्स और सिम्टम्स पे भी फोकस कर रहे होंगे कि आप अगर आपको ऑयली स्किन हो रही है, अगर आपको पैटर्न बैडनेस हो रही है तो आप उस पर भी चेक कर लेंगे। और अगर एक बिल्कुल एक टिपिकल सा लाइक एक रिकमेंडेबल टाइम हो तो वो ये होगा कि अगर आपको 3 मंथ से ज़्यादा पीरियड डिलेज हैं तो जस्ट मस्ट कंसल्ट योर डाइटिशियन और योर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, इवन योर गायनेकोलॉजिस्ट इफ़ देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर रीज़न कि कोई प्रेगनेंसी नहीं है, you're just getting an abrupt delay। आप आजकल की नौजवान लड़कियों को क्या टिप्स देंगी, क्या पैगाम देंगी, क्या किया जाए, कैसे अपना लाइफस्टाइल को बदला जाए? आप एक नॉर्मल और सिंपल किस्म की स्ट्रेट हेल्दी डाइट्स यूज़ करें और अपनी बॉडी को, अपने हार्मोनल साइकिल्स को, इवन आप अपनी स्किन को इस तरह से केयर करें कि आप अगर कहीं पे 1-2 मंथ्स के लिए कहीं पे शिफ्ट होते हैं, लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसे अप एंड डाउन्स हैं या फिर कभी आपके स्टडी फीचर्स ऐसे हैं कि आप नहीं प्रॉपरली कंसल्ट कर पा रहे और आपका 1-2 महीने का फोकस आउट होता है, तो ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी इतनी डेंजरस सिचुएशंस में है कि आप 1-2 मंथ अगर डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे तो आप किसी डिज़ीज़ में ले आउट कर जाएं। तो इतना सेल्फ बैलेंस्ड रहें कि अगर आप कहीं पे लाइफ में 1-2 महीने का आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, नहीं आप फोकस कर पाते, तो यू जस्ट मेंटेन्ड योर सेल्फ वेयर यू वर। अच्छा, इनमें बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, सॉफ्ट ड्रिंक या शुगर? आप कोल्ड ड्रिंक्स माइनस कर दें, ठीक है, उसकी जगह लाइक यू कैन जस्ट गेट अ रियल टाइम फिक्सेस। आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं, यूज़ स्पार्कलिंग वाटर, यूज़ लेमनेड, ठीक है। आप शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, स्विच योर शुगर और फिक्स योर शुगर विद अ स्टीविया, विद अ गुड़विया,
ठीक है, तो आप ऑयल चाहते हैं, आप ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड यूज़ करते हैं, जस्ट स्टीम इट, यूज़ एयर फ्रायर्स, यूज़ लाइक बेकिंग मेथड्स, तो आप ये जैसे आप अपनी डाइट और अपनी मॉडिफिकेशंस के साथ ही आप इसे मैनेज कर सकते। इट्स नॉट सच अ बिग डील कि बहुत कोई चीज़ है कंट्रोल करने की। पीसीओएस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, वॉक या जिम? वॉक। अच्छा, इससे बचने के लिए आपको वेट लॉस की ज़रूरत है या कुछ गोल्डन टिप्स या अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, वेट लॉस स्ट्रेट क्रैश ज़रूरी नहीं है। थैंक यू। हमने जाना है कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये अमूमन ऐसी चीज़ें, ऐसी सिम्टम्स देखने को मिल सकती हैं। इसका इलाज सिर्फ आपके हाथ में है। आपने क्या करना, क्या अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और आप इससे बच सकते हैं। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।